ओके, तो बच्चों जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो 9th क्लास आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक साइंस में और एक मैथ में। आपका साइंस का नया चैप्टर लेके मैं आया हूं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और मैं कहूं कि बड़ा अच्छा चैप्टर है, और इसके बारे में आपने हल्का सा 8th क्लास में पढ़ रखा आपके पास चैप्टर था सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो वहां आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो हम इसमें और बात करें सेल के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये कि सेल की खोज कब हुई, कब कहा गया कि ये सेल है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने एक डेड सेल की खोज करी, और इन्होंने जो डेड सेल की खोज की थी वो बार्क ऑफ द ट्री से की थी। बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की जो छाल होती है उसको देखा गया और उसमें उन्होंने सेल की खोज करी। अच्छा, बात ये आती है कि इन्होंने जो सेल की खोज करी इस 1665 में ही क्यों करी? इससे पहले क्यों निकल ली उन्होंने? इससे पहले भी कर सकते थे। तो 1665 ही क्यों? क्योंकि उससे पहले उस छोटी सेल को देखने के लिए इनके पास क्या नहीं था? माइक्रोस्कोप नहीं था। तो माइक्रोस्कोप 1665 में बना, जिसका नाम था क्रूड माइक्रोस्कोप। वो इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था। आजकल तो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप भी आ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ रहे हैं। बहुत ही सरल सा सिंपल माइक्रोस्कोप था क्रूड माइक्रोस्कोप। उसकी हेल्प से 1665 में इन्होंने सेल देखा, वो डेड सेल। इस डेड सेल के बाद लाइव सेल देखा गया। लाइव सेल जो देखा वो देखा था ल्यूवेनहुक ने। और ये कब देखा था? ये देखा था 1674 में देखा। 1674 में ल्यूवेनहुक ने लाइव सेल देखा, ठीक है? इसके बाद जब सेल की खोज हो गई तो सेल के अंदर और चीजों का निरीक्षण किया गया। तो उसके बाद न्यूक्लियस की खोज हुई। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ही थे ना, आप लोग को रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल की खोज कर ली। उसके बाद जब ऑर्गेन्स को देखा गया तो ये देखा हमने कि कुछ ऑर्गेन्स ऐसे थे जो सिंगल सेल के थे, जिनको हमने बोला यूनिसेलुलर। और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे थे? वो ऐसे थे जो हमारे मल्टी सेलुलर थे, मतलब एक से ज्यादा सेल के बने हुए थे। तो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हो गए, एक हो गए हमारे यूनिसेलुलर, एक हो गए हमारे मल्टी सेलुलर। इसी के साथ थोड़ी कहानी गाड़ी आगे बढ़ी और 3 साइंटिस्टों ने मिलकर हमको क्या दी? सेल थ्योरी। इन 3 साइंटिस्टों में कौन थे? एक थे हमारे विर्को, एक थे हमारे स्वान, और एक और थे हमारे, एक थे एमजे स्क्लेडन थे, टी स्वान और विर्को। तो इन तीनों ने मिलकर ये मैंने उनके केवल सरनेम्स लिए हैं साइंटिस्टों के, आप रीड कर लीजिएगा, और ठीक है? तो इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। इस सेल थ्योरी में उन्होंने 3 पॉइंट दिए। कौन से? इन्होंने पहले पॉइंट में बड़ी खूबसूरत बात कही। इन्होंने क्या कहा? सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा इन्होंने? सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कहने वाली बात क्या? कहने वाली बात कुछ ऐसी है, सेल मेरा क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल से हम बात समझे, बेस है। क्या है? बेस है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, एक छोटा सा घर है। एक क्या है? घर है। ये घर है। मैं आपसे पूछूं घर किससे बना है? आप कहोगे ये घर बना है किससे? स्मॉल रूम से। किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, छोटे छोटे रूम से क्या बना? घर बना। अच्छा, रूम किससे बने? आप कहोगे वॉल से बने। मैं आपसे कहूं वॉल किससे बनी है? आप कहोगे वॉल किससे बनी है? ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स से बनी है। कौन? वॉल। तो मैं आपसे पूछूं इस
इस घर की फंडामेंटल यूनिट क्या है? आप अगर सुनना सीमेंट भी लगा है, बालू भी लगी है, भाई वो तो सब चीज लगी है, लेकिन इस चीज की घर की फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक्स। क्लियर? ऐसे ही घर की तरह हमारी क्या होती है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, मैं आपसे पूछूं ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? इसमें पूरी बॉडी में क्या है? ऑर्गन सिस्टम। क्या है? ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? ये ऑर्गन सिस्टम किससे बने? ऑर्गन से और टिश्यू की हेल्प से। टिश्यू की हेल्प से। ये टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? सेल से। तो इस ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या हुई? सॉरी, फंडामेंटल यूनिट क्या हुई? बेसिक यूनिट क्या हुई? सेल। मतलब हमारी पूरी बॉडी में हजारों करोड़ों सेलों ने मिलकर ये स्ट्रक्चर, स्मार्ट सा स्ट्रक्चर, मैं थोड़ा स्मार्ट हूं, तो स्मार्ट सा स्ट्रक्चर क्या किया है? डिजाइन किया है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है? तो ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। तो सेल को मैं क्या कह सकता हूं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको एक नाम और दिया गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं क्या कह रहा था? सेल थ्योरी। इसमें ये समझ में आ गया सेल क्या होता है? हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से समझे पहला पॉइंट जो सेल थ्योरी में दिया, तीनों साइंटिस्ट ने मिलके, सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल जैसे कि मैंने ये ताली बजाई, ये क्या बजाई मैंने? ताली। ये ताली किसने बजाई है? आप लोग हाथों से बजाई है। हाथ किससे बने हुए हैं? ऑर्गन से बने हुए हैं। ऑर्गन किससे बने हुए हैं? टिश्यू से बने हुए हैं। टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। जब ये सारे सेल एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म किया तो क्या होगी? मैं एक कदम चला तो एक कदम चलने में किसका काम है? बहुत सारे सेलों का। तो सेल मिलकर क्या करते हैं? एक फंक्शन करते हैं। तो सेल को मैं क्या कह सकता हूं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस लाइफ का फंक्शन करना, कोई भी ये फंक्शन हो रहा है, ये मैंने कहा ये फंक्शन किया मैंने, ये किसकी मदद से किया? सेलों की मदद से। बात समझ में आ रही है? आहा, आपको मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। इसे स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। जैसे आपने हाथी देखा, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, और एक चूहा देखा है, उसका भी स्ट्रक्चर है। हाथी और चूहे में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ सेल्स का। द नंबर ऑफ सेल्स इन द एलिफेंट इज very more in comparison to rat. So that's why we can say that cell is a structure unit of life. सेल क्या बना रही हैं? स्ट्रक्चर बना रही हैं। स्टार कितनी वैरायटी है? स्टारफिश, पैरट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज। ये सब किसका कारण है? सेल का भाई। तो सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट समझते हैं जल्दी। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, चाहे ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, सब किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। समझाने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है, सेल इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल कहां से आई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जितनी भी नई सेल है, सारी की सारी नई सेल हमारी कहां से आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब पहले कोई सेल थी तभी नई सेल आएगी। इसको एक नाम और दिया गया, सेलुलाए सेलुला। सेलुलाए सेलुला, मतलब एक सेल से ही दूसरी सेल आई है, सेलुलाए सेलुला। बात समझ में? ये तीन थ्योरी है, इसको सेल थ्योरी दिया। काफी बार क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है पेपर में कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? किसने करी? किसने करी? बहुत बढ़िया, आपको आता है, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। रॉबर्ट ब्राउन। कब करी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किसने करी? सॉरी, कब करी? 1665 में। कैसा सेल था? डेड सेल था। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट आपको पता लग गया। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो हम ये देखें, जितने भी फंक्शन होते हैं पूरी बॉडी के, वो सब सेल कर रहे हैं। किसी सेल को हम कह रहे हैं फंक्शन यूनिट है। कौन कौन से फंक्शन? ग्रोथ है, डिवीजन है, ब्रीथिंग है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है। सारे के सारे फंक्शन
टिश्यू बनेंगे और टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा और देखें, ध्यान दें, जो शेप है सेल की जो शेप है थोड़ी सी अलग अलग है। कुछ हमने देखा कुछ लॉन्ग शेप होती हैं, कुछ स्मॉल होती हैं, तो डिफरेंट शेप होती हैं और डिफरेंट साइज होती हैं। थोड़ा हम देखें शेप एंड साइज के बारे में। शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ, हमने देखा शेप एंड साइज ऑफ द सेल, डिफरेंट शेप होती हैं। कोई सेल हमारी सर्कुलर होती है, कोई ओवल शेप की होती है, कोई हेल लाइक सेल होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो स्टोन सेल होती है वो हमारी कैसी होती है, स्फीयर लाइक सेल होती है, और ट्री लाइक स्ट्रक्चर की सेल जो होती है वो हमारी नर्व सेल होती है। ये सेलों का शेप भी अलग अलग होता है। इसी तरह से सेल का साइज भी अलग अलग होता है। जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1। सबसे छोटी सेल का नाम भी दिया हुआ है पीपीएलओ, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग। ये मैं आपको लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप छोटी क्लास में पहले पढ़ चुके हो। ऑस्ट्रिच एग, अच्छा जितने भी एग होते हैं ना, लिजार्ड का एग हो, किसी का भी एग हो, लिजार्ड का, किसी बर्ड का, किसी भी रेप्टाइल्स का, वो सारे के सारे एक सेल ही होता है। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, केवल और केवल सेल ही हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। कौन से सेल, जो एग वाले सेल हैं, ये वही सेल ऐसे हैं जिनको नेक्ड आई से हम देख सकते हैं। जो किसी भी सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल का साइज जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद छोटी सी और चीज आए, जो हमारा सेल है बहुत जो स्मॉलेस्ट है, तुमने पढ़ लिया। सेल के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताऊं। सेल बड़ी खूबसूरत जर्नी है सेल की। इस सेल के अंदर दो चीजें, अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, सेल को सेल ही क्यों कहा? सेल को, सोचने वाली बात है, सेल को सेल ही क्यों कहा? क्योंकि जब किसने, रॉबर्ट हुक ने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ये कुछ ऐसे टाइप स्ट्रक्चर का दिखाई दिया, और इसको लैटिन वर्ड में हम एक नाम देते हैं, ठीक है। वहां से नाम निकल के आया क्या, सेल। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, सेल का क्या, लिटिल रूम। और ये किसकी तरह देखते हैं, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, मधुमक्खी का छत्ता, और छत्ते में छोटे छोटे क्या होते हैं, लिटिल रूम्स होते हैं, कुछ इस तरह से बने होते हैं यूं करके, और फिर इसके बगल में एक छोटा सा, और ये क्या, लिटिल रूम, ठीक है। इस लिटिल रूम को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, सेल, इसलिए इसको एक नाम दिया, क्या, सेल। भाषण में सेल ही नाम। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। कोई बात याद आ जाती है तो बता देता हूं, साइंस में विदाउट रीजन कुछ नहीं है। यदि आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ, उससे आप उससे पूछ सकते हैं, हर क्वेरी का जवाब आपको मिल जाएगा। पर रीजन सबके पीछे होता है, तो जरूरी नहीं है सारे रीजन मैं बता पाऊंगा, कितना पॉसिबल नहीं है इसमें। सेल, अब सेल को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, मान लीजिए ये एक सेल है, या एक का काम है, ये सेल की क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, या तो आउटर मेम्ब्रेन होगी, या जितना भी ये इनर पार्ट होगा, इस पूरा इसमें जो भी कुछ है, इसको एक छोटा सा नाम दिया हमने प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। पूरा इनर पार्ट आएगा इसमें। अच्छा ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसमें ही बड़े खेल हैं। ये प्रोटीन और फैट की बनी होती है, दो तरह की होती है, एनिमल सेल अलग होती है, प्लांट सेल अलग होती है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा कौन सा, अंदर का जितना ही पार्ट है, इस प्रोटोप्लाज्मा को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अब सेल के अंदर एक खूबसूरत सी चीज हमको नजर आई, क्या, जिसको हमने कहा न्यूक्लियस। क्या कहा हमने, न्यूक्लियस। क्या स्पेलिंग होती है न्यूक्लियस की, NUCLEUS, न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर भी काफी सारी चीज मिलेंगे आपको। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बहुत कुछ पढ़ेंगे भाई, बहुत कुछ पढ़ने वाले, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, न्यूक्लियस। इसके साथ न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी ये पार्ट है, ये सारा, ये
क्या कहा, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा ये पूरा हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मा। अच्छा, इस साइटोप्लाज्मा को दो पार्ट देखे हमने, क्या इसमें बहुत सारे ऑर्गन देखेंगे हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, अट्रा, पता नहीं क्या क्या। तो उन सबको हमने क्या कहा, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल या सेल ऑर्गन। अच्छा, इस सेल ऑर्गन को छोड़ के कुछ लिक्विड पार्ट भी था यहाँ पर, उसको हमने एक नाम दिया, क्या, साइटोसोल। क्या नाम दे दिया, साइटोसोल। बात समझ में आती है। तो हम अब जो स्टार्टिंग करेंगे वो कहां से करेंगे, यहां से, आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन के बारे में। उसी के साथ हमारा चैप्टर ये क्या होगा, फिनिश होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, धीरे करके स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे प्लांट की आउटर मेम्ब्रेन को सेल वॉल बोलते हैं, और हम जो एनिमल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन। और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आउटर मेम्ब्रेन।